राजधानी दिल्ली के जेएनयू कैंपस में मंगलवार की देर रात को असामाजिक तत्व जेएनयू कैंपस में घुसे और छात्रों के साथ मारपीट और छेड़खानी की गई। जेएनयू ने मामला दर्ज किया। वहीं बुधवार की देर रात को जेएनयू वीसी के खिलाफ देर रात को एबीवीपी छात्र संगठन के सदस्य और छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। वीसी से इस्तीफा देने की मांग तक कर डाली। पीड़ित छात्रों के समर्थन में जेएनयू छात्र संगठन भी आ गया है। जेएनयू छात्रों की सुरक्षा की मांग तेजी से शांति श्री कुछ ना करती है, बस खाती है और सोती है। कुछ ना करती है, बस खाती है और सोती है। नमस्ते, मैं मीनाक्षी हूँ। जेएनयू में मेरी पीएचडी चल रही है संस्कृत स्कूल से। मीनाक्षी जी, आप नारी हैं, स्कूल में सेफ है क्या कॉलेज में? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत जायज़ बनता है जबकि कल रात की घटना घट जाती है। वर्तमान में हम देखते हैं इस कैंपस में कि जिस कैंपस को स्टूडेंट फ्रेंडली या वुमेन फ्रेंडली गर्ल्स सेफ्टी के लिए सबसे बेहतर कैंपस बोला जाता है पूरे दिल्ली के अंदर, जेएनयू कैंपस को सबसे बेहतर बोला जाता है पूरे दिल्ली के अंदर, आज उस कैंपस में रात में 12 बजे का समय है या 2 बजे का समय है, छात्रा जब रिंग रोड के चक्कर लगाती है तब उसको किडनैप करने की कोशिश की जाती है। इस घटना के बाद से पूरे छात्र समुदाय में, पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी में जो है भय का एक माहौल हो गया है, क्योंकि जो कैंपस 24/7 लाइब्रेरी की फैसिलिटी देता है, वहाँ पे अगर ऐसी घटनाएं घटेंगी तो स्टूडेंट अपना काम कैसे करेगा। हमारी डिमांड ये है पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से, जो सिक्योरिटी ऑफिसर है और जो रजिस्ट्रार है जिनके अंडर में ये पूरा सिक्योरिटी इंचार्ज सिक्योरिटी सिस्टम चलता है, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। साथ में वीसी मैडम, जो कि पहली महिला वीसी ऑफ दिस कैंपस है, उनके रहते हुए अगर छात्राओं पे इतना बड़ा दुर्घटना घट रही है, ऐसी असंवेदनशील घटनाएं यहाँ पे घट रही है, तो मैम को भी अपने कुर्सी पर रहते हुए अपनी भूमिका के बारे में सोचना चाहिए कि उनके रहते ऐसी घटनाएं कैसे कैंपस में घट रही हैं। और ऐसी आज ही नहीं, पिछले साल, उसके पिछले साल भी घटी है। और बाहर ही नहीं, इस कैंपस में रहने वाले लेफ्ट और जेएनयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी लड़कियों के ऊपर हैरेसमेंट और सेक्सुअल केसेस, हैरेसमेंट के केसेस हुए हैं। लेकिन ये जेएनयू प्रशासन, ये भ्रष्ट जो अपना प्रशासन है, वो सिक्योरिटी ना ही प्रोवाइड कर रही है, ना ही उनको सुरक्षा देने के लिए कुछ कर रही है, और ना ही अपनी सुरक्षा प्रबंध जो है वो तगड़ी करने के लिए कुछ हथकंडे या फिर जो भी नीतियाँ हैं वो ला रही है। मेरा नाम नैन्सी कुमारी हुआ और मैं यहाँ पे शोधार्थी हूँ चौथे वर्ष की। ये प्रोटेस्ट जो था किस लिए था? जैसे आपको पता होगा, कल रात को यहाँ कुछ लड़के अपने कार में आफ्टर दे वर ड्रंक अंदर आए थे और उसी इंटॉक्सिकेटेड अवस्था में उन लोगों ने रिंग रोड में 2 लड़कियां जा रही थी, घूम रही थी, और फिर उन लोगों ने उनके साथ छेड़छाड़ किया और बहुत ज़्यादा बदसलूकी के बाद उन लोगों ने इस हद तक अपने आप को उनके ऊपर फोर्स किया कि उनको किडनैप करने की भी कोशिश करी। और उसके बाद फिर जब उन लोगों ने हाथापाई की और फिर अपने आप को बचा करके कहीं से भाग करके वो लोग बच गई, बट फिर वो वापस आ करके फिर गंगा ढाबा के पास वो आए और फिर वहाँ पर भी उन लोगों ने ऐसे ही किसी पीएचडी और बहुत सारे छात्रों के साथ उन लोगों ने बहसबाजी करी और काफ़ी ज़्यादा हाथापाई भी करी थी उन लोगों ने लड़कों से और लड़कियों के साथ बदसलूकी की। उसके बाद फिर बाहर आकर के फिर यहाँ पर भी ट्रैफिक जाम करा था। पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स है, जो सर्विलियंस सिक्योरिटी गार्ड्स जो हमारे सुरक्षा के लिए यहाँ पे खड़े, उन लोगों की लापरवाही की वजह से और सीएसओ और रजिस्ट्रार के नेग्लिजेंस की वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग बिना किसी प्रूफ के अंदर जाते हैं और अंदर में ऐसी वारदातों को अंजाम दे करके बाहर आराम से आ जाते हैं। अच्छा, तो आप एक महिला हैं और आपके वाइस चांसलर भी महिला हैं जी, क्या उसके बाद में भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है? देखिए, वाइस चांसलर का इस मैटर पे कुछ ना बोलना और इस तरीके का वारदात जो हर दूसरे दिन घट रहा है हमारे कैंपस के अंदर,
इसका लगातार होते रहना और फिर भी कोई सख्त उन्होंने कदम नहीं उठाया है हमारी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन्होंने हाथ धो लिया है और बैठ गई हैं शांति से, कुछ कर नहीं रही हैं हमारे लिए, हमारी सेफ्टी को इंश्योर नहीं कर रही हैं। तो आप सोचिए कि अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें उनके डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं अभी। उमेश चंद्रा अजमेरा, प्रेसिडेंट ABVP JNU। उमेश जी, प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है जबकि पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं? जी, जैसा कि प्रदर्शन का नाम देखोगे तो इसका नाम है नारी आक्रोश। ये नाम इसलिए रखा गया कि JNU में लगातार जो फीमेल स्टूडेंट्स है, वुमेन हैं, उनके खिलाफ उनको हमेशा लगातार एक ऐसा इंसिडेंट JNU में हो रहा है कि हरास किया जा रहा है। आज कल का जो इंसिडेंट में तो किडनैप करने तक भी जाया गया। तो JNU जो टॉप नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन द कंट्री, हाँ, होके ये पहले एक सेफ़ कैंपस, वुमेन के लिए एक सेफ़ कैंपस माना जाती थी। हाँ, जैसा कि हम जो JNU में ये बिलीव करते हैं कि ABVP एक बिलीव करती है कि छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, नारी शक्ति सर्वशक्ति। तो इसी हमारा जो बात ये मूवमेंट के लेके हमारा ये प्रदर्शन आज इसीलिए है कि जो JNU में लगातार ये सिक्योरिटी लैप्सेस क्यों हो रहा, किसका वजह से हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटी का जो जिम्मेदारी होता है रजिस्ट्रार, JNU का रजिस्ट्रार और जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, इनका जो लापरवाही, इनएफिशिएंसी की वजह से JNU में लगातार ऐसा सिक्योरिटी लैप्सेस हो रही है। वुमेन को हरास किया जा रहे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट से बढ़ती जा रही है और प्रोफेसर का जो पूरा वार्डन्स जो घर होते हैं सब लूटे जा रहे हैं। मतलब JNU में कुछ बाहर के लोग कुछ आ रहे हैं, कुछ भी करके जा रहे हैं। आज कल कोई JNU में आके स्टूडेंट्स को हत्या करके भी जाएगा ना तो बोलेंगे बी विजिलेंट। आज का जैसा आप JNU प्रशासन की तरफ से 2 नोटिस आया एडवाइजरी, उसमें ये लिखा गया कि हम पुलिस के साथ हैं, पुलिस को कार्रवाई किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह कि बी विजिलेंट। मतलब क्या आपका क्या जिम्मेदारी है वहाँ पे? क्या स्टूडेंट्स को क्या करना चाहते हैं? क्या सिक्योरिटी की आपसे जिम्मेदारी नहीं है क्या? JNU पुलिस ने 2 FIR करके और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जी, जो इंसिडेंट कल रात 12 बजे के आसपास हुआ, हम चाहते हैं पुलिस ने यहाँ पे सिक्योरिटी खुद यहाँ पे कंट्रोल करके खुद उनको पकड़ लेना चाहिए। ये निकम्मे सिक्योरिटी गार्ड्स है, यहाँ निकम्मे CSO है, यहाँ पे निकम्मे रजिस्ट्रार है। तो इसीलिए हम आज इसीलिए मांग रहे हैं कि 12 घंटा तुमको, मतलब वो कौन है पहचान करने के लिए तुमको 12 घंटा लगी। वही JNU में आपको बता रहे हैं, 1 साल पहले हम JNU स्टूडेंट्स, कॉमन स्टूडेंट जो एडमिन ब्लॉक में जाके अपना फेलोशिप का इंक्वायरी करने गए थे, यही प्रशासन, यही रजिस्ट्रार और यही CSO, हाँ, 100 से ऊपर सिक्योरिटी गार्ड्स को भेजते हैं और छात्रा पे हमला करवाता है, खून निकालता है। JNU का हिस्ट्री में पहली बार है ये रजिस्ट्रार और CSO मिलके छात्रा पे हमला करवाते हैं सिक्योरिटी को यूज़ करके। आज क्या ये 2-3 लड़के जो बाहर से आए थे इलीगली घुस के अंदर छात्राओं को हरास करके किडनैप करने वालों को, इनको क्या पकड़ने के लिए आप सिक्योरिटी गार्ड नहीं जा सकते?